हेलो एवरीवन। सो गाइज, जब हम इंग्लिश स्पीकिंग करते हैं उस वक्त हमें वर्ब्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है गाइज। वर्ब्स छोटा मोटा तो खैर सबको पता होता है, खाना पीना उठना बैठना। बट कुछ अच्छे लेवल के एडवांस्ड लेवल के जो वर्ब्स होते हैं, जो क्रियाएं होती हैं, वो बहुत ज़रूरी हैं। एक वीडियो लाया हूँ आपके लिए। अगर हो सके तो मैं सीरीज़ को कोशिश करूंगा कि मैं इसको कंटिन्यू रखूँ। न जाने कितनी सीरीज़ में चलाता हूँ बट कंटिन्यू नहीं कर पाता हूँ, कोशिश करूँगा गाइज। चलिए, ये वर्ब्स पार्ट वन लेकर आया हूँ। पार्ट वन में 5 वर्ब्स में लाया हूँ गाइस, जो मोटे मोटे हैं बट अच्छे लेवल के हैं। चलिए कोशिश करते हैं गाइस। तो जो सबसे पहला जो वर्ब है गाइस, ये है आपका इसको बोलते हैं स्टैब। बहुत ध्यान से देखिए, स्टैब। अब स्टैब होता क्या है? स्टैब का मतलब है कि टू पुश अ नाइफ और अदर पॉइंटेड ऑब्जेक्ट इनटू समबडी। चाहे वो चाकू हो या कोई भी पॉइंटेड चीज हो। मान लीजिए कि अगर यहां पर कोई लड़का है, ओके, आराम से समझिए, आज ये समझ में आना चाहिए। और मान लो यहां पर कोई और व्यक्ति है और इसने किसी पॉइंटेड चीज से इसको हिट कर दिया, टू पुश, उस पॉइंटेड चीज को पुश कर दिया। यानी कि हिंदी में देखें तो किसी को या किसी में छुरा या कोई नुकीली चीज भोंकना, घोंपना या घुसेड़ना, ये कहलाता है स्टैब। अब हिंदी में आप इसको भोंकना कहो, घोंपना कहो, अंग्रेजों के हिसाब से स्टैब है। तो अगर किसी ने किसी को चाकू मार दिया तो हमें नाइफ यूज नहीं करना, हम सीधा कह सकते हैं कि स्टैब्ड। अगर इतना भी कह देंगे तो समझ में आ जाएगा कि अच्छा कोई नाइफ जैसी चीज रही होगी या नाइफ रहा होगा, उससे किसी ने किसी को घोंप दिया। तो अब एग्जाम्पल्स की अगर बात करें तो जैसे लिखा है कि शी स्टैब्ड हिम इन द आर्म। अब यहां स्टैब्ड के बाद कोई नाइफ वाइफ लिखने की कोई जरूरत नहीं है। स्टैब का मतलब ही वो हो जाता है कि चाकू मारना या छुरा मारना या कोई भी नुकीली चीज से मार देना। तो शी स्टैब्ड हिम इन द आर्म। तो जब आप स्टैब, चूंकि वर्ब है, इसको आप चेंज करोगे तो स्टैब का अगर आप थर्ड पर्सन एस एस लगाओगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो स्टैब्स हो जाएगा, आपको एस लगाना पड़ेगा। सेकेंड फॉर्म में स्टैब्ड हो जाएगा, थर्ड फॉर्म में स्टैब्ड हो जाएगा, फोर्थ में आपको स्टैबिंग करना पड़ेगा। वर्ब है, इसके साथ आप खेल सकते हो। अब सेंटेंसेस आप बनाओ। अगर कोई कह रहा है कि यार मैं तुझे चाकू मार दूंगा तो आई विल स्टैब यू, आप बोल सकते हो। आप इस पर एक स्टोरी टेलिंग कर सकते हो, जैसे कैसे हम वर्ब्स को याद करें, तो स्टोरी टेलिंग करो। आप ऐसे बोल सकते हो कि yesterday I was in my room. It was around 6 o'clock in the evening, and I decided to go to the nearby park to just have a stroll. I went to the park. When I was having a stroll, all of a sudden I saw that there were some boys quarreling with one another. I went close to them and I saw that one of them whipped out a knife and started stabbing a boy in the group. Seeing this, I made a call to the cop. Cop came and arrested all of them. अब मैंने एक झूठी सी कहानी आपके सामने रख दी। मैंने क्यों कहानी बनाया? क्योंकि मुझे इस स्टैब को यूज करना था। तो स्टोरी बना बना कर आप वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर है? तो स्टैब का मतलब है चाकू मारना, सिचुएशन बता दिया। अगला देखिए जी, चले गए। नेक्स्ट जो आपका वर्ड है ये है स्ट्रैंगुलेट। स्ट्रैंगुलेट का मतलब होता है गला घोंटना। मतलब कि मान लीजिए कि यहां पर कोई व्यक्ति है, ओके, और कोई और आया और इसने इसके गले को पकड़ा और जोर से दबा दिया। तो ये जो गला जो घोटा जा रहा है ना, दबाया जा रहा है, इसी को हम कहते हैं स्ट्रैंगुलेट। इसको हम स्ट्रैंगल भी कह सकते हैं। तो स्ट्रैंगुलेट को अगर हम चेंज करेंगे तो स्ट्रैंगुलेट, स्ट्रैंगुलेट्स, स्ट्रैंगुलेटिंग, स्ट्रैंगुलेटेड, स्ट्रैंगुलेटेड, सेकेंड फॉर्म भी वही है, थर्ड फॉर्म भी वही है। इसका मतलब है गला घोटना। अब आप सेंटेंसेस कैसे बनाओगे? जैसे यहां लिखा है कि अ बॉय स्ट्रैंगुलेटेड अ लेडी, यानी कि एक लड़के ने एक लेडी का गला घोट दिया। तो गला घोट दिया, तो अगर आपको ऐसे दिखाना है गला घोट के मार दिया तो स्ट्रैंगुलेटेड अ लेडी टू डेथ, ऐसा भी लगा सकते हैं। या स्ट्रैंगुलेटेड में ऑलमोस्ट ये पता गला घोटना लिखा है, बट कई बार ऐसा लगता है कि अच्छा यार गला घोट करके मार दिया। जब कोई केस ऐसा न्यूज़पेपर में आएगा कि द लेडी वाज स्ट्रैंगुलेटेड, तो वो लोग टू डेथ लिख देते हैं, ऐसे कर देते हैं ताकि पता रहे। जैसे अगर स्टैब लिखा होगा कि चाकू मार दिया, तो स्टैब के बाद ना अगर वो मर गया तो पता है यहां पर टू डेथ लिख देते हैं। इससे ये कंफर्म हो जाता है कि अच्छा चाकू मारा
तब तक मारा जब तक वो मर नहीं गया। तो स्ट्रैंगुलेट के बाद अगर टू डेथ लिखा आ जाए तो आप समझ ही जाओगे कि गला घोटकर जान से ही मार दिया। सिर्फ गला घोटने लगा तो स्ट्रैंगुलेट खाली कह दो। तो अब इस पर अगर आपको स्टोरी टेलिंग करनी है तो आप कैसे बोलेंगे? आपने बोला कि वेल yesterday in my neighborhood I heard that the lady who lives beside my house started yelling at her husband because her husband always drinks, and yesterday he came back from office or from his friend's house being inebriated. So they both started having a verbal altercation, and when that lady started yelling at husband, he got angry and he started strangulating his wife. अब मैंने इसका इस्तेमाल कैसे भी कर दिया, एक छोटी सी कहानी बना दी। आप हर वर्ब पे एक कहानी जरूर बनाना, आपको याद हो जाएगा। तो स्ट्रैंगुलेट का मतलब है गला घोटना। आगे देखते हैं, चलिए। अगला जो वर्ड है गाइज, इसे हम कहते हैं स्मदर। स्मदर। अब स्मदर का मतलब क्या है, पढ़ेंगे कैसे? स्मदर। सेकेंड फॉर्म क्या होगा? स्मदर्ड। थर्ड फॉर्म क्या होगा? स्मदर्ड। एस लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? स्मदर्स। स्मदर्स। आईएनजी लगाएंगे तो स्मदरिंग। ओके, मतलब क्या है? टू किल समबडी, किसी को मार देना, बाय कवरिंग हिज हर फेस, यानी कि उसके फेस को कवर करके मार दो, मुंह पे तकिया रख के मार दो, कैसे भी फेस कवर करके मारना है आपको, सो दैट ही या शी कैन नॉट ब्रीथ, ताकि वो सांस ना ले सके, यानी कि कहीं ना कहीं दम घोट कर मारना है, लेकिन आप चेहरे पे कुछ रख करके ऐसा दबाओ कि वो सांस न ले सके। अगर ये घटना घटी तो वहां पर जो वर्ब यूज हुआ है आप उसमें स्मदर बोलोगे। जिनको नहीं पता वो अधिक से अधिक क्या बोलेंगे? किल विल करके और कुछ ना कुछ जुगाड़ कर देते हैं। स्मदर है कपड़े से मुंह ढकते हुए दम घोट कर मार डालना। ओके, जैसे कि आप कैसे बोलोगे कि yesterday, suppose if I tell you a story of husband and wife, like yesterday husband and wife having a quarrel with each other, and that quarrel took an ugly turn, and in a fit of rage, husband got very much angry and he took a pillow and started smothering his wife. कहानी बन गई। ऐसे आप स्टोरी क्रिएट कर दो। तो स्मदर का मतलब है कि जैसे मैंने यहाँ पर पिलो का इस्तेमाल किया, आप किसी और चीज़ का इस्तेमाल करें जिससे वो मुंह ढकना चाहिए और दम घोट कर मारने की फीलिंग आनी चाहिए। ये स्मदर है। तो ज़्यादातर आपको जो केसेस मिलेंगे स्मदर का, वो इस सिचुएशन में मिलेंगे कि किसी ने किसी को मार दिया। स्मदर कहीं और भी यूज होता है, कैसे देख लेते हैं। थिंग्स दैट स्मदर समथिंग कवर इट कंप्लीटली। कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए कि ये सिलेंडर है, ओके, गैस सिलेंडर है। मान लो कि सिलेंडर में आग लग गया, आग लग गई, फायर ब्रोक आउट हियर, सिलेंडर कॉट फायर, और आपने क्या किया कि आप एक कंबल लाए, ओके, आप एक कंबल लाए और कंबल से इस आग को ढक दिया, पूरा उसको कवर कर दिया। तो आप यहाँ भी कह सकते हैं, यहाँ जरूर मैंने कुछ लिखा होगा कि ये देखिए, ही ट्राइड टू स्मदर द फ्लेम्स विद अ ब्लैंकेट। तो यहाँ पर स्मदर द फ्लेम्स का मतलब है कि वो जो आग की जो लपटे थी उसको कंबल से स्मदर कर दिया, यानी कि ढक दिया। तो इस ढकने में भी आएगा। तो आग वाग अगर बुझाना हो उस सेंस में आप अगर कोई कपड़ा डालते हैं तो वहां पर जरूर इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं स्मदर का। और क्या है, जैसे यहाँ पर लिखा है कि शी स्मदर्ड हिम विद किसेस। मान लो कि यहाँ पर एक लड़का है, ये लड़का है और एक लड़की आई और उस लड़की ने इसको इतना किस किया, इतना किस किया कि किस से क्या बोलते, चुम्मों से इसको भर दिया। टफ टू प्रोनाउंस। किसेस इतने कर दिए कि उसको उसके पूरे फेस को भर दिया। तो अगर ये सिचुएशन हो तो हम क्या बोलेंगे कि शी स्मदर्ड हिम विद किसेस, इस तरीके से। ओके, यहां पर क्या लिखा है कि वंस द श्रब्स बिगिन टू स्मदर द लिटिल प्लांट्स वी हैव टू मूव देम। अब कोई छोटे छोटे पौधे और यहाँ पर कोई झाड़ियाँ हो जाए और ये झाड़ियाँ इस छोटे पौधे को कवर करने लगे, तो यहाँ भी हम स्मदर का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कोई चीज़ किसी को कवर कर दे तो वहाँ भी कई बार तो ऐसा था कि उसने प्यार से, अपने लव से, इतना प्यार था कि उसने लव से उसको ढक दिया,
शी स्मदर्ड हिम विद लव, ऐसा भी इंसान कह देता है, थोड़ा फिगरेटिव वे में कह देता है। लेकिन जो इसका सबसे बड़ा जो इस्तेमाल है वो फिजिकली आप किसी को मार देते हैं दम घोटकर, स्मदर का इस्तेमाल होता है। बहुत डिटेल में बता रहा हूँ, वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है कि आप एक बार में समझ जाओ यार और इस्तेमाल करना शुरू करो। आगे देखिए जी, चलो जी, हेलो जी, थोड़ा नया वर्ड वेखो जी, यहां पर लिखा हुआ है डिटेरियोरेट। डिटेरियोरेट बहुत ही प्यारा वर्ड, बेहतरीन वर्ड, सारे वर्ब्स हैं। तो डिटेरियोरेट, डिटेरियोरेट्स, डिटेरियोरेटिंग, डिटेरियोरेटेड, डिटेरियोरेटेड, ऐसे आप इस्तेमाल करेंगे। मतलब क्या होता है इसका? टू बिकम वर्स, स्थिति का बिगड़ना, बदतर हो जाना। कैसे? मान लेते हैं कि यहां पर कोई बीमार है, कोई व्यक्ति बीमार है, ठीक है जी, बीमार है, खटिया पे लेटा हुआ है, लिटा देते हैं, चारपाई पे लेटा हुआ है। अब इसकी कंडीशन जो है वो मान लो कि और खराब हो गई, और ये बेचैन हो गया, ओह मुझे ये दवा दो, ये करो वो करो, बहुत ज़्यादा इसकी तबीयत खराब हो गई। जो यहाँ पर पैसेंजर कह रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ मैं, जो फैमिली मेंबर्स हैं पैसेंजर, जो फैमिली मेंबर्स हैं इसको फटाफट हॉस्पिटल ले गए। तो जब किसी की तबीयत बिगड़ जाए, जो हालत है उससे और नीचे हो जाए, तो भी हम डिटेरियोरेट का इस्तेमाल करते हैं। हम कह सकते हैं कि हिज हेल्थ स्टार्टेड डिटेरियोरेटिंग। अगर आपको ऐसे बोलना है कि यस्टरडे आई वेंट टू माई फ्रेंड्स हाउस, when I went there I saw that his father was lying down, he was ill, within an hour his father's condition started deteriorating, we had to take him to the nearby hospital। तो मैंने कहानी रची थी। तो डिटेरियोरेट का मतलब है खराब होने लगना, बद से बदतर होने लगना। तो ये तो हेल्थ में आपने यूज कर लिया। हेल्थ के अलावा भी इसका इस्तेमाल हम करते हैं डिटेरियोरेट का। मान लीजिए कि कोई रोड आपने देखा, अब रोड की कंडीशन खराब हो रही है, यहाँ पे आप कह सकते हो कि लुक एट द कंडीशन ऑफ दिस रोड, इट इज डिटेरियोरेटिंग डे बाय डे, डे बाय डे। ओके, किसी का बिजनेस है, उस बिजनेस की कंडीशन भी गिर रही है दिन पर दिन, डिटेरियोरेटिंग। एग्जाम्पल देखिए आप, हर हेल्थ डिटेरियोरेटेड रैपिडली, फटाफट उसका जो हेल्थ है वो डिटेरियोरेट हो गया, एंड शी डाइड शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स। और जैसे वो हेल्थ घटा, वो मर गई उसके तुरंत बाद। ये तो आप हेल्थ में देख लिया आपने। द पॉलिटिकल टेंशन इज डिटेरियोरेटिंग इनटू सिविल वॉर। अब टेंशन जो है वो डिटेरियोरेट हो रहा है, मतलब देख रहे बिगड़ रहा है। टेंशन इतना बदतर हो रहा है, इतना वर्स हो रहा है, बैड से भी ज्यादा हो रहा है। वो जो टेंशन है वो डिटेरियोरेट होकर के क्या बन गया, सिविल वॉर में तब्दील हो गया, वॉर में तब्दील हो गया। ऐसा भी कह सकते हैं। ही, यहां पर ही नहीं होना चाहिए था, द होना चाहिए था, कि द वेदर कंडीशंस आर डिटेरियोरेटिंग। वेदर की जो कंडीशन है वो भी डिटेरियोरेट हो रही है, कंडीशन भी बद से बदतर होता जा रहा है। द डिस्कशन क्विकली डिटेरियोरेटेड इनटू एन एंग्री आर्गुमेंट। मान लो कि डिस्कशन चल रही थी, वो इतना बदतर हो गया कि वो तब्दील हो गया एक एंग्री आर्गुमेंट में। तो डिटेरियोरेट का मतलब है कि बदतर हो जाना। अगर कोई 10% कोई चीज खराब है तो 20% खराब हो जाएगी, 30% खराब हो जाएगी, बदतर हो जाना। क्लियर है? काफी है। लास्ट जो आपका वर्ब है दोस्तों, लास्ट ही है ना जी, हाँ जी, इसको हम कहते हैं रेक्यूपरेट। रेक्यूपरेट इसको पढ़ेंगे कैसे, रेक्यूपरेट, चेंज करेंगे तो रेक्यूपरेट्स, रेक्यूपरेटिंग, रेक्यूपरेटेड, रेक्यूपरेटेड। अब इसका इस्तेमाल देख लीजिए, सबसे ज्यादा जो होता है वो होता है टू गेट वेल अगेन आफ्टर एन इलनेस और इंजरी। मान लीजिए कि कोई लड़का या कोई लड़की या कोई भी नाउन हो, कोई भी व्यक्ति हो, वो बीमार था। अगर वो बीमारी से उठकर खड़ा हो गया, मतलब रिकवर कर लिया, आप इसको रिकवर समझिए, पुनः वो सही हो गया, यानी कि उसने क्या कर लिया जी, रेक्यूपरेट कर लिया, ही रेक्यूपरेटेड। ओके, चोट लगी हो, चोट से कोई बंदा फिर से पुनः ठीक हो जाए, वो रेक्यूपरेट हो गया। ये सबसे ज्यादा यूज होता है। उसके बाद भी आपको मैं इस्तेमाल इसका बताता हूं, बट देख लीजिए, टू रेक्यूपरेट इज टू गेट समथिंग बैक। रेक्यूपरेट का एक और मतलब है कि आपको कोई चीज वापस मिल जाता है। खासकर क्या है, यू हैव लॉस्ट, इट कुड बी हेल्थ, जो भी आपने खो दिया हो, आपका हेल्थ हो सकता है, कभी कभी मनी के लिए भी यूज होता है, मनी हो सकता है इन अ बैड इन्वेस्टमेंट,
मतलब कभी खो गया हो, चला गया हो, इन्वेस्ट कर दिया हो बुरी जगह, फिर आप वापस ले आते हो। तो व्हेन यू रेक्यूपरेट यू हील एंड रिकवर। जब आप रेक्यूपरेट करते हैं यानी कि आप हील कर लेते हैं, आप रिकवर कर जाते हैं। तो रेक्यूपरेट का ये मतलब है। एग्जाम्पल से आप समझ जाएंगे। देखिए यहां पर लिखा है कि ही इज रेक्यूपरेटिंग फ्रॉम अ सीरियस बैक इंजरी। मान लो कि कोई व्यक्ति है, उसके बैक में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, बैक में इंजरी है, कमर में इसकी इंजरी है। अब क्या है कि ही इज रेक्यूपरेटिंग, तो मैं बोलता हूं कि ही इज रेक्यूपरेटिंग कि मतलब कि पुनः अपनी अवस्था में, सही अवस्था में वापस आ रहा है। और फिर मैं ये भी लगा सकता हूं कि रेक्यूपरेटिंग फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम सीरियस बैक इंजरी। मैं दिखा सकता हूं कि वो जो स्वस्थ हो रहा है, किस बीमारी से वो बाहर निकल रहा है, रिकवर कर रहा है। तो फ्रॉम लगा दो, बीमारी का नाम ले लो। माई फ्रेंड हैज रेक्यूपरेटेड फ्रॉम द ऑपरेशन। अब मान लो दोस्त का ऑपरेशन हुआ, अब वो रेक्यूपरेट हो चुका है, तो मैंने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगाया कि माई फ्रेंड हैज रेक्यूपरेटेड फ्रॉम द ऑपरेशन। आफ्टर लीविंग द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल से निकलने के बाद ही कंटिन्यूड टू रेक्यूपरेट एट होम। वो घर पे ही धीरे 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 ठीक होता रहा, रेक्यूपरेटिंग उसकी चलती रही। यह है आफ्टर एन एग्जॉस्टिंग फ्यू वीक्स, कुछ हफ्ते इतने थकान भरे कुछ हफ्ते थे। आई नीडेड सम टाइम टू रेक्यूपरेट। यहां रेक्यूपरेट का मतलब क्या हुआ? मान लीजिए कोई बंदा बहुत थका हुआ है और थक गए हो, अब कह रहे हो कि आई नीड सम टाइम टू रेक्यूपरेट, यानी कि दोबारा मुझे अपने उस अवस्था में आने के लिए, मैं थक के चूर हूं, अब मुझे फिर वो एनर्जेटिक होने के लिए थोड़ा वक्त दो। सो इट आई विल टेक सम टाइम टू रेक्यूपरेट। तो यहां रेक्यूपरेट का मतलब है कि फिर से बिना थके हुए हालत में आने के लिए। तो रेक्यूपरेट मतलब फिर से उसी अवस्था में आ जाना। ही होप्ड टू रेक्यूपरेट एटलीस्ट सम ऑफ हिज लॉसेस। अब कुछ लॉस हो गया, खासकर पैसों के लिए है, तो पैसों का लॉस कह रहा है कि ही होप्ड, उसने उम्मीद की थी कि रेक्यूपरेट हो जाएगा, कुछ लॉस तो वापस मिल जाएगा। ज़्यादातर इसका इस्तेमाल हेल्थ के लिए होता है। मैं आपको ये भी बता दूं, आप जो 99% केसेस देखेंगे वो हेल्थ के लिए होगा। तो ये है जी आपके 5 के 5 वर्ड्स। अब आपको अगर ये जो वर्ब्स है इनका आपको पीडीएफ चाहिए, तो आपको जाना पड़ेगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका नाम है इंग्लिश विद चंदन। आप जाकर के उसको ज्वाइन कर लीजिए, कोई क्लिक ज्वाइन बटन आता होगा, ज्वाइन कर लीजिए, आप जुड़ जाइए। और ये पीडीएफ जब भी मैं डालूंगा, पीडीएफ वहां पर रखता रहूंगा, तो वहां से ले सकते हैं। फाइन गाइस, चलिए, थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। थैंक यू गाइस।